एफिशिएंसी के कुछ एग्जांपल्स को वी कैन सी। तो हम देख सकते हैं कुछ एग्जांपल्स। ये कंप्यूटेशनल पावर हर एक के पास होने के कारण एंटेना मैन्युफैक्चरर्स जो हैं इनके लिए बहुत डिफिकल्ट है। दे कैन नॉट नेग्लेक्ट बीम एफिशिएंसी डाटा इन देयर डाटा शीट्स। ओके, तो इट हैज़ टू बी देयर इन देयर डाटा शीट्स। लेकिन एंटेना साइड लोब्स जो हैं वो बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। जैसे जैसे एंटेना साइड लोब्स बड़े होंगे तो उसके कारण इंटरफेरेंस ज़्यादा कलेक्ट करेंगे और उससे क्या होगा, थ्रूपुट एंटेना की कम होती जाएगी। इसीलिए बीम एफिशिएंसी ऑफ विस्प एंटेनास शुड बी एज हाई एज पॉसिबल। कुछ एंटेना जो कि आज कॉमनली यूज़ हो रहे हैं इंडस्ट्री में वो हैं, पहला एग्जांपल है पैच एरे सेक्टर एंटेना। यू कैन सी व्हाट इज द बीम एफिशिएंसी। ओके, देन 3 different types of patch and array sector antenna are shown: 14 dBi, 17 dBi, and RF element 20 dBi. Beam efficiency you can see 55, 68 and 69%. So it is close to around 60% due to strong and frequency dependent side lobes. Side lobes इसके बड़े हैं। ओके, साइड लोब्स जो है लार्ज होने के कारण दे कलेक्ट लॉट ऑफ इंटरफेरेंस। तो साइड लोब्स बड़े होने के कारण इंटरफेरेंस बढ़ जाता है। अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं, पॉइंट टू पॉइंट लिंक्स, डायरेक्शनल पैच एरेज। हियर अगेन 3 एग्जांपल्स आर शोन। यू कैन सी द बीम एफिशिएंसी जो दिखाया है डिश एंटेना का। फर्स्ट इज 24 dBi का इट इज़ 39%, 27 dBi वाले डिश एंटेना का इट इज़ 60% एंड 30 dBi डिश एंटेना का इट इज़ 75%। इनका जो डिशेस है वेरिंग बीम एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा वेरी कर रहा है, 39 से 75%। ये सब डिपेंड करता है डिज़ाइन और मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी के ऊपर। जितना बड़ा होगा साइज़ उतना ही बेटर होगी बीम एफिशिएंसी अगर उसको केयरफुली डिज़ाइन किया जाए। हॉर्न एंटेनास 2 टाइप के हैं, सिमेट्रिकल एज वेल एज एसिमेट्रिकल। तो इनकी बीम एफिशिएंसी इज़ अराउंड 90 to 95%। सिमेट्रिकल की अगेन 90 to 95, एसिमेट्रिकल की भी 90 to 95%। बिकॉज ऑफ देयर ऑप्टिमाइज डिज़ाइन बड़ा तरीके से ऑप्टिमाइज़ किया गया है और इसमें साइड लोब्स जो हैं, साइड लोब रेडिएशन पैटर्न या साइड लोब्स जो हैं बिल्कुल ही नहीं होते हैं, ज़ीरो साइड लोब्स। बीम एफिशिएंसी ऑफ अल्ट्रा हॉर्न फॉर पॉइंट टू पॉइंट लिंक और फॉर नैरो सेक्टर्स कितनी है, दैट इज़ 99%, विच मीन्स वर्चुअली ऑल द आउटपुट पावर जो है, जितनी भी आउटपुट पावर है वो प्रॉपर फोकस्ड होके एक सिंगल बीम में जा रही है। ओनली इसके प्रॉब्लम इज लोअर गेन ऑफ विस्प, दैट हॉर्न विस्प। ओके, हॉर्न एंटेनास का गेन थोड़ा कम होता है बट विच इज़ आउट परफॉर्म्ड बाई इंक्रीज्ड एस एन आर इसका बहुत अच्छा है एंड योर रेडियो इज़ वर्किंग विथ एंड की कवरेज स्टेबिलिटी जो है इम्पॉर्टेंट है फॉर कस्टमर का जो एक्सपीरियंस एक्सेप्शनल हो। दैट इज़ वाई कवरेज स्टेबिलिटी इज़ इम्पॉर्टेंट। हियर अगेन यू कैन सी 23 dBi पैच एरे एंटेना और 18.4 dBi सिमेट्रिकल हॉर्न एंटेना। और यू कैन सी इन द ग्राफ सिग्नल टू नॉइस रेशियो पैच एरे में इट इज़ क्वाइट लेस एंड customer experience is quite poor, whereas for symmetrical horn the higher SNR levels, you can see higher SNR and exceptional customer experience is there। ये सारा कुछ बीम एफिशिएंसी के कारण ही है कंपेयर टू डायरेक्शनल एंड पैच एरे जो है अल्ट्रा हॉर्न एंटेना में। ओके, एज कंपेयर टू डायरेक्शनल एंड पैच एरे के कंपेरिजन से बीम एफिशिएंसी इसकी अल्ट्रा हॉर्न की बहुत ज़्यादा है एंड यू विल बी सरप्राइज इट इज़ क्लोज टू 99%। ओके, द बीम इसकी जो बीम द एनर्जी एट द आउटपुट पोर्ट ऑफ रेडियो इनटू कोई सेम एग्जांपल, इट इज़ फोकसिंग इट्स बीम वेरी नैरोली। ओके, वेरी बहुत नैरो बीम बनती है और डायरेक्शनल होती है बीम जो कि प्रॉपर फोकस करी जा सकती है एट द रिसीवर। There you can see in the diagram single directional beam निकल रही है from the output port of radio। Okay, you can see beam efficiency is 90 to 99%। दो सारे के सारे हॉर्न जो हैं एक जैसे नहीं हैं,
ठीक है, इट टेक्स स्टेबल एंड ज़ीरो, सारे के सारे हॉर्न एक जैसे नहीं है, हाँ, इट टेक्स लॉट ऑफ कंसिडरेबल एफर्ट लगता है डिज़ाइन करने में, ठीक है, सो दैट वो जो है स्टेबिलिटी एंड ज़ीरो साइड लोब रेडिएशन पैटर्न मिले। तो इसके लिए बीम एफिशिएंसी हमें जानना ज़रूरी है बिफोर कि हम किसी एंटेना को परचेज़ करें।